खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। आगामी निर्वाचन की तैयारी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने बुधवार को पीजी कॉलेज दमोह का दौरा किया। उन्होंने जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से आए नव मतदाता छात्र छात्राओं से सीधे संवाद किया और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी साझा की। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फुलपगारे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलेक्टर कोचर ने छात्रों को मतदाता सूची पुनरीक्षण, पंजीकरण की प्रक्रिया और ईएसआई नेट पोर्टल पर उपलब्ध नई सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर नव मतदाता की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र की सशक्त नींव है। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने पंजीकरण, नाम सुधार और फॉर्म भरने की प्रक्रिया से संबंधित सवाल पूछे, जिनका कलेक्टर ने विस्तार से उत्तर दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को कलेक्टर कार्यालय में मतदाताओं के लिए प्रारंभ की गई सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया। जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फुलपगारे ने भी युवाओं से अपील की कि वे अपने परिवार और मित्रों को मतदाता सूची सत्यापन के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित न रह जाए। और ससुराल कहाँ का है? दमोह का। बैठे। अब देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। अब ये रहने वाली शिवपुरी की है, शादी होगी आई दमोह में। अब इनका क्या करें? तो इनकी तो शादी हो गई, तो इनका मतलब इनके हस्बैंड भी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं यहाँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम वंश को देखते हैं, तो हम इनके जन्मदाता माता पिता को ढूंढें। तो हम इनसे पूछेंगे कि मैडम ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपका मायका कहाँ का है? तो ये बताएंगे शिवपुरी का है। अब हम इनसे पूछेंगे कि आप अपने पिताजी का नाम बताइए, अपनी माताजी का नाम बताइए। फिर हम शिवपुरी जिले की मतदाता सूची खोजेंगे। हमारे बीएलओ के पास वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। फट से शिवपुरी खोजा जाएगा। शिवपुरी में कहाँ की रहने वाली है मैडम? शिवपुरी। तो शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में इनका मतदान केंद्र में जाकर के इनके पिताजी का नाम जुड़ा है और इनके पिताजी के नाम से इनके नाम को जोड़ दिया जाएगा। ये कुल मिलाकर के 2025 से 2003 को जोड़ने की प्रक्रिया है। ये एक बड़ी एक्सरसाइज हम 4 दिसंबर तक कर रहे हैं। ये काम 4 नवंबर से शुरू हुआ है और ये काम 4 दिसंबर तक चलेगा। अब दूसरा काम जो इसके साथ हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप लोगों में से कई लोगों ने हाथ नहीं उठाए जब मैंने पूछा था कि आप लोग वोटर हैं क्या। इसका मतलब है कि कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े नहीं जी। देखिए, दाता रही होंगी, मैं वोटर लिस्ट की बात कर रहा हूं। अभी आप वोटर लिस्ट की बात करेंगे, कुछ और बात करेंगे? नाम जुड़ा है आपका, वोटर लिस्ट जुड़ गया है, तो फिर दिक्कत क्या है? बोल रही है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया? मायके में, ओके। अच्छा, ससुराल में चढ़वाना, ओके। तो उसके लिए प्रक्रिया आपको बताया कि वहां से नाम कटेगा और यहां जुड़ेगा। तो एक आपको फॉर्म 7 भरना पड़ता है, जिसमें कि हम वहां से नाम कटवाते हैं। तो आपको वहां के लिए फॉर्म 7 देना पड़ेगा, तो आपका नाम वहां से कटेगा, एक तरीका वो है। और दूसरा, यहाँ फॉर्म 6 भरना पड़ेगा ताकि यहाँ पर आपका नाम जुड़े। लेकिन एक समय में 2 जगह नाम नहीं रह सकता, तो वहां से नाम कटवाना जरूरी है। एक तरीका और अभी जो SIR के कारण है वो ये है कि आपका नाम यदि आप कहाँ की रहने वाली? नहीं, शादी के पहले बांदकपुर, ओके। तो मान लीजिए शादी के पहले आप यहाँ के रहने वाली दमोह की, तो दमोह की मतदाता सूची में आपका नाम है। तो जहां आपका मतदाता सूची में नाम है, आपके घर वो फॉर्म लेकर के आएंगे।
यदि वो फॉर्म आप नहीं भरेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे आपका नाम नहीं जुड़ पाएगा। और बांदकपुर में आप नया फॉर्म भर दीजिए फॉर्म 6, तो आपका बांदकपुर में नाम जुड़ जाएगा। इस प्रकार क्या होगा कि वहां से नाम कट गया और यहाँ पर नाम अपने आप जुड़ जाएगा। दूसरी प्रक्रिया मैंने बताई कि यहाँ पर आप फॉर्म 7 भरिए, वहां फॉर्म 6 भरिए, वहां जुड़ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सोनी है और मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज 3rd ईयर का छात्र हूँ। यहाँ पे शर यानी SIR विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था, जिसमें आज कलेक्टर सर आए थे और उन्होंने हमारे सभी जो डाउट्स थे उनको पूरा क्लियर किया है कि ये गहन पुनरीक्षण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं और वो रहते हैं यहाँ भारत में, तो उसी के लिए 2003 में हुआ था ये और अब 2025 में हो रहा था। इसमें बहुत से बच्चों के क्वेश्चन भी सॉल्व हुए हैं जो डाउट थे उनको। तो ये भी है कि जैसे कौन सा फॉर्म है जिससे कि नाम जुड़ सकता है, तो फॉर्म नंबर 6 से हम अपना नाम जुड़वा सकते हैं, फॉर्म नंबर 7 से हम अपना नाम कटवा सकते हैं। और यदि किसी महिला का विवाह हो गया है और उसे ससुराल में अपना नाम जुड़वाना है तो वो फॉर्म नंबर 8 जिसमें ट्रांसफर होता है नाम, तो उसके थ्रू अपना नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। और जैसे कि कोई अदर स्टेट से आया है हमारे इस स्टेट में, तो उसको मिनिमम कितने महीने यहाँ रहना पड़ेगा तब उसका नाम यहाँ जुड़ेगा। तो उसके लिए सर ने बताया है कि मिनिमम 6 महीने यहाँ रहना पड़ेगा तब आपका नाम यहाँ जुड़ेगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो सर ने हम लोगों के क्लियर किए हैं। मेरा नाम अन्वेषा मेहता है, मैं कमला नेहरू विद्यालय की छात्रा हूँ, BSc 3rd ईयर की। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सबसे पहले तो मेरे मन में ये संदेह था कि ये सबसे SIR 2003 को हुआ था, अब 22 साल बाद क्यों हो रहा है। तो इसका कलेक्टर सर ने बहुत अच्छे से निदान किया कि जैसे दीपावली की सफाई होती है, जो मतदाता सूची है वो तो साल में 2 बार रिवाइज होती ही है, पर SIR में हम लोग उसका बिल्कुल गहन अध्ययन करते हैं। SIR इसलिए भी होना ज़रूरी है ताकि देश में कितने नागरिक हैं उसकी बिल्कुल डिटेल में हम लोग SIR में जांच करते हैं। है क्योंकि नवमतदाता सारे थे, अनेक समस्याएं रखी, उनको समाधान भी दिया है। इसके माध्यम से क्या जागरूकता? हम लोग 2 काम कर रहे हैं। जैसे मैंने सबसे पहले चरण में मैंने घर घर जाकर के BLOs के साथ और हमारे सारे अधिकारी पूरे जिले के BLOs के साथ घर घर जाकर के फॉर्म वितरण कर रहे हैं। इसके बाद हमने घनी बस्तियों में जाना शुरू किया है। तो कल भी मैं जटाशंकर पे गया था, आज भी मैं फिल्टर कॉलोनी के पास वाली जो जगह है वहां पर गया था, बजरिया वार्ड नंबर 5 में। वहां पर भी मैं आज सुबह करीब 1.5-2 घंटे रुका और सभी मतदाता वहां करीब 100, 150, 200 मतदाता इकट्ठे थे। उन लोगों के सामने हमने पूरी चीजों को रखा कि ये क्या चल रहा है, कैसी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से घनी बस्तियों में जाना भी शुरू किया। और तीसरा ये जो है हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमने अलग अलग कार्यक्रम करना शुरू किए। एक कार्यक्रम हमने न्यायाधीश गणों के साथ किया, एक कार्यक्रम हमने अधिवक्ता गणों के साथ किया है, और आज ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI और हमारे डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ हम लोग कर रहे हैं, जो कि मतदाता, युवा मतदाता हैं। इन लोगों को हमने पूरा SIR की प्रक्रिया के बारे में बताया है। साथ में इन लोगों ने जो समस्याएं बताई हैं कि हमारा नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़ सकता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, उस संबंध में भी हमने सॉल्यूशंस देने के प्रयास किए। और मुझे लगता है कि आयोग का जो मतदाता जागरूकता की दिशा में जो आयोग के निर्देश हैं उसका परिपालन करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और लगातार इस तरह के सेशन अलग अलग स्थानों पर होते रहेंगे। हम लोग डेली बेसिस पे घनी बस्तियों में जाते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी लगातार करते रहेंगे। तो मोबाइल के माध्यम से भी